तो मैम सिद्ध कुंजिका में हजारों बीज मंत्र हैं। अब जो नॉर्मल इंसान होगा ना वो ये सब नहीं कर सकता है। तो ऐसे कौन से स्पेशल बीज मंत्र हैं जिसका केवल तुम पाठ कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ में ये चीजें मिल जाएंगी? अब देखिए, पैसे के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रीम बीज मंत्र होता है। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत इंसान को जांचती भी है? बिल्कुल जांचती है। सिद्ध कुंजिका बर्बाद भी करती है। दूसरों का बुरा करने के लिए दूसरों को बुरा करने के लिए अगर आपने सिद्ध कुंजिका जागृत करी तो आपका विनाश सुनिश्चित है। एकदम से अगर आपके चक्रा जागृत होना स्टार्ट हुए सिद्ध कुंजिका से, एकदम से लगेगा कि आपके मूलाधार से बहुत तेजी से कोई शक्ति ऊपर की तरफ गई, आपको महसूस होगा। अच्छा, मैंने सुना था कि कोई करोड़ों रुपए भी आपको ऑफर कर रहा था सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के लिए, है ना? बिल्कुल। एक पॉलिटिशियन थे जो कि छोटे मोटे तौर पर अपने काम मतलब कर रहे थे। फिर बोले कि मेरे को पॉलिटिशियन बनना है और आपने सिद्ध कुंजिका जागृत कर रखा है, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। श्राद्ध पक्ष में अब पितरों के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से लोग पूजा करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। जबकि महाभारत में भी बताया गया है, जो दानवीर कर्ण था ना, उसको भी स्वर्गलोक से वापस आना पड़ा था 16 दिन के लिए। अच्छा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम एक ऐसा पाठ जिसका रिजल्ट केवल और केवल नवरात्रों में सबसे ज्यादा मिलता है, और ये तो है भी मंगल की नवरात्रि। अगर इसमें तुमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ सही से कर लिया तो धन दौलत पैसा तो बहुत छोटी चीज है। जो भी इच्छाएं होंगी ना चुटकियों में पूरी हो जाएंगी। और इसी को सही तरीके से बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल कोच, एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया मैम। तो कैसे हो मैम आप? राधे राधे, जय माता दी। बहुत अच्छे। अच्छा मैम, ना आप ना स्पेशली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए जाने जाते हो, है ना, कि यार इन मैम को बुलाओ, ये सही से गाइड करेंगे हमें। तो चलो स्टार्ट ही ऐसे कर लेते हैं कि शिव कुंजिका स्तोत्र है क्या और नवरात्रों में इसको कैसे करना है? सिद्ध कुंजिका जैसे का इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। आपने सुना सिद्ध कुंजिका? कुंजिका का मतलब है कुंजी, चाबी, की। अच्छा। तो जो सिद्धियों की चाबी है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। शिव जी ने यामल तंत्र है, यामल तंत्र में कई सारे तंत्र हैं, रुद्रयामल है, वरुण यामल है, वो कई सारे हैं। तो रुद्रयामल से शिव गौरी संवाद है, ठीक है। गौरी तंत्र में शिव गौरी संवाद है, वहां से इसको लिया गया है। तो जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ना, इसको जब आप पाठ करेंगे तो ये आपको सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करता है और विनाश भी करता है। अच्छा। तो डिपेंड ये करता है कि आप सही तरीके से सही चीजों के लिए कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तमन, सब कुछ इससे संभव है। अच्छा। अब ये बताना होगा कि ये मारण मोहन, ये भी सबको बताऊंगे आगे कि ये वो नहीं है जो लोग गलत क्रियाओं में ब्लैक मैजिक में ले जाते हैं, वो नहीं है। ये लोगों ने इसका इस्तेमाल और चीजों को ना तंत्र से जोड़ दिया। यहाँ एक चीज और दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, तंत्र गलत नहीं होता है। तंत्र को समझो, लोगों ने काला जादू को तंत्र से जोड़ दिया है, जबकि वो गंदी क्रियाएं हैं। तंत्र तो एक सिस्टम है, जैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र, हमारी बॉडी में जो है वो भी तंत्र का सिस्टम ही है ना। विज्ञान भैरव तंत्र है, कभी आपको मौका लगे तो पढ़िएगा। उसमें 112 टेक्निक बताई हैं, जिसमें हमारी ही बॉडी की सारी टेक्निक है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आपने जागृत कर लिया या सही प्रोसेस से कर लिया तो ऐसी कोई आपकी मनोकामना नहीं जो आपको ना मिले। देवी का साक्षात्कार होता है इसमें। अच्छा। सही प्रोसेस में करने में। भविष्य मल्लिका में साफ साफ लिखा है कि अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर हमने नवरात्रों के दिन कर लिया ना तो आपकी जो आगे आने वाली 7 जनरेशन है ना, उसका भी उनको फल मिलेगा। लकीर में जो फकीर लिखी है ना, वो भी चेंज हो जाएगी। ये कैसे है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है ना, ये जैसे आपने कहा 7 पीढ़ियां, क्योंकि ये सपोज मैंने जागृत कर लिया या आपने जागृत कर लिया तो वो पूरी एनर्जी है ना, तो पूरी हमारी फैमिली पर इम्पैक्ट डालती है। अच्छा। और ये ऐसा स्तोत्र है कि आप इसको जागृत करो, माँ की पूर्ण कृपा मिलती है आपको। अब 7 पीढ़ियों की जो बात कर रहे हैं ना, हमारी ही परंपराओं को हमारे ही जो बच्चे हैं वो आगे लेके जाते हैं, संस्कार लेके जाते हैं ना हमारे। तो जब मैंने जागृत किया, मैं अपने बच्चों को वो संस्कार दूंगी। या जैसे ज्योतिष का काम है, मेरे पिता करते थे, मेरे भाई करते थे, मैं उन्हीं की लेगेसी लेके आई हूँ ना। इसी तरह से सिद्ध कुंजिका को भी हमारी फैमिली में रिचुअल्स बना दिए जाते हैं, जो कुलदेवी के रिचुअल्स हैं कि हम पूजते हैं, या हमारी हर फैमिली के एक अलग रिचुअल्स होते हैं कि हमको दिवाली पर ये पूजा करनी है, नवरात्रि पर ये करनी है। ऐसे ही अगर मैंने सिद्ध कुंजिका को अपनी पीढ़ियों में दे दिया तो आप सोचो, सिद्ध कुंजिका वो है, वो स्तोत्र है कि लाइफ में आपको कुछ चीज की कमी नहीं होने देगा। अच्छा। कुछ भी, सब कुछ प्रदान करेगा। शिव और शक्ति की सीधी एनर्जी। अब यूं हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
जो हमारा वाम भाग है शक्ति है, दाएं भाग में शिव है, शिव है। और मूलाधार से शक्ति सहस्त्रार तक शिव तक पहुंचती है। तो सिद्ध कुंजिका को अपनी प्राणवायु में आप जागृत करो, अच्छा, आत्मा में। ओके, तो किसी की कुंडली में लिखा है कि उसको उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, वो उतना ज्यादा करोड़पति नहीं बनेगा, या फिर वो एक मिडिल लाइफ जिएगा, लेकिन अगर उसने सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लिया तो क्या वो मिडिल लाइफ करोड़पति बनने में चेंज हो जाएगी? देखिए, प्रारब्ध जो है उसको हमें भुगतना पड़ता है, ठीक है। जो प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म के हैं वो संचित कर्म करके लाए, वो हाँ। हमको भुगतने हैं, लेकिन क्रियामाण कर्मों के द्वारा हम उनको बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मोदी जी गरीब परिवार में पैदा हुए, प्रारब्ध था उनका, लेकिन उन्होंने अपने क्रियामाण कर्म से वर्तमान जो कर्म थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और तीसरी बार बने। तो वो उनके क्रियामाण कर्म है जो अभी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं वर्तमान कर्मों में सिद्ध कुंजिका को जागृत करूंगी तो मैं करोड़पति बन सकती हूँ। करोड़पति बनने का यही मतलब नहीं होता, रुद्रिया, बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि हम करोड़पति नहीं बने। करोड़पति का मतलब यही नहीं है कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में वो भी करोड़पति होता है। वो एक होता है ना कि अगर तुम केवल 10,000 कमा रहे हो तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करके 1 लाख कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो। तुम्हारी एबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल उस तरीके से, और हर रिश्ता आपके साथ है। ये आजकल कलयुग में बहुत बड़ी बात है ना। तो सिद्ध कुंजिका अगर करोगे, आपके परिवार का ऑरा, आपकी पीढ़ियों का ऑरा बदलता है। अच्छा, आपके जैसे मैं सिद्ध कुंजिका कर रही हूँ ना, मेरे परिवार में कोई नहीं कर रहा, या परिवार छोड़ो मेरे खानदान में भी कोई नहीं कर रहा, तो मेरी एनर्जी कुछ ना कुछ उन लोगों तक भी जाएगी। जब भी वो मुझसे मिलेंगे तो मेरी एनर्जी से वो भी कनेक्ट होंगे ना। तो सिद्ध कुंजिका वो है। अच्छा, अब कोई नॉर्मल इंसान है, उसके समझने के लिए अगर वो सिद्ध कुंजिका पाठ करे तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सिद्ध कुंजिका पाठ करने के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें हम, जैसे मैं कह रही हूँ ना, जागृत होना, तो सिद्ध कुंजिका का जब आप पाठ कर रहे हैं, इसमें कितने सारे बीज मंत्र हैं। आपने कभी सिद्ध कुंजिका पढ़ा हो? अब जैसे इसमें बीच में आता है अंकम चम टम तम पम यम शम वीम द्वेम एम बीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा। इस तरीके से मंत्र है। ये सारे मूलाधार से सहस्रार तक के बीज मंत्र है सारे। इसमें अहम है, तो अहम जो है वो शिव और पार्वती है। तो जब शिव पार्वती की चेतना, पूरी कुंडलिनी जागरण हो रहा है, ये समझ लो, तो एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी। अच्छा। आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। और अगर इस नवरात्रि कोई मेरा पॉडकास्ट सुन के या पिछले पॉडकास्ट सुन के भी आपने सिद्ध कुंजिका जागृत करना चाहा, तो मैं ये कहूंगी कि आप डरना मत, आपको अनुभव हो सकते हैं। अरे, अब अनुभव किस तरीके के होंगे मैं बता दूंगी। कि आप बैठे हुए हैं मंदिर में, आपको अचानक से लगा बहुत तेज हवा आ गई, है ना। तो आप सोचोगे हवा तो चल ही नहीं रही, आपका मन विचलित ना हो। आप जो एकाग्रता के साथ सिद्ध कुंजिका कर रहे हो वो करते रहना। अच्छा। अगर हवा का झोंका बहुत तेज आ रहा है, सारी खिड़की बंद है, सब बंद है, फैन नहीं ऑफ है, आप समझ लेना ये इसके प्रभाव है। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत इंसान को जांचती भी है? बिल्कुल जांचती है। ऐसे ही वो सिद्धि नहीं मिल जाएगी ना आपको। ये सिद्धि है, जैसे लोग सिद्धियां करते हैं ना, तो एक ये सरल भी है और कठिन भी है। सरल भी है। सरल इस प्रकार से है कि आप 9 दिनों में सात्विक होके पूरी श्रद्धा के साथ करोगे, सिद्ध कुंजिका जागृत हो जाएगी। कठिन इस तरीके से है कि आपको परखा भी जाएगा। अच्छा। माँ के साथ जैसे भैरव हैं, 64 योगिनियां हैं, सब आपको परखने आएंगी। हाँ। अगर आप साधना में जागृत करने जा रहे हो, नॉर्मल पाठ कर रहे हो वो एक अलग चीज है। बॉडी का टेम्परेचर तो तब भी चेंज होगा, लेकिन अगर आप जागृत कर रहे हो, जो लोग जागृत करना चाहते हैं, रात्रि का समय त्रियामा काल सबसे अच्छा काल है। अच्छा। आप रात में बैठ के इसको जागृत करो। आप लगभग 9 बजे के बाद, और संभव हो सके तो 11 बजे, उस समय बैठ के सिद्ध कुंजिका के पाठ करो। अच्छा, और जब हम सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहे हैं तो क्या हम नॉर्मल इंसानों को ये चीज बता सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स और कोई हो गया, कि मैं सिद्ध कुंजिका पाठ कर रही हूँ? गुप्त है। अरे, यहाँ पर ये सिद्ध कुंजिका भी मैं लोगों के लिए पिछले कुछ समय से इसलिए बता रही हूँ कि ताकि लोग, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि उनके कोई काम नहीं बन रही है, घर में बहुत सालों से कोई परेशानी चली आ रही है, चाहे वो आर्थिक तंगी है या रिश्तों को लेकर है, और वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो सिद्ध कुंजिका हर तरह की समस्याओं का समाधान करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबाओं के पास जाना बंद करो, जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पहली बात तो जाओ तो उनके पास जाओ, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो ना, तो सिद्ध कुंजिका पाठ का सही तरीके से कर लो। मैम को मैंने स्पेशली इसीलिए बुलाया है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, सिद्ध कुंजिका का पाठ करो, क्योंकि मैं हूं या बाबा है, कोई आम इंसान है,
हम क्या दे सकते हैं आपको? सपोज मैं गाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल। करने वाला तो वही ऊपर है ना, तो माता के पास जाओ ना, माता से मांगो जो मांगना है, और उनके दरबार में कोई खाली नहीं आता है। तो सिद्ध कुंजिका का आप जब पाठ करेंगे ना, तो आपको अलग अनुभूति होगी। अच्छा, आप इस बार रुद्रिया, जैसे आप नहीं भी करते हो, इस बार मेरे कहने से नवरात्रि में करके बिल्कुल देखना, मैम। तो कई सारे अनुभव होंगे और बहुत अच्छे अनुभव होंगे। माता की शक्ति आपको अपने अंदर संचारित होती हुई महसूस होगी। अच्छा। आपको महसूस होगा, अचानक से करंट भी लग सकता है। आप हम्म। बैठे बैठे आप सोचो मेरे तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से लग गया, इस तरह की अनुभूति भी होती है। अच्छा, हाँ, वो अलग लगने लगता है कि हाँ, एकदम से झटका एकदम लग से गया। झटका लगता है, तो वो एक पल के लिए होगा। एकदम से अगर आपके चक्रा जागृत होना स्टार्ट हुए सिद्ध कुंजिका से, एकदम से लगेगा कि आपके मूलाधार से बहुत तेजी से कोई शक्ति ऊपर की तरफ गई, आपको अच्छा। महसूस होगा अरे, रेंगती हुई, क्योंकि हाँ। सर्पणी आकार में होती है ना कुंडलिनी जो होती है, अच्छा। तो वो आपको ऐसे लगेगा पीछे से कुछ रेंगता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये सब अनुभव किसी को भी, हाँ, दर्शकों को हो तो समझ लेना सिद्ध कुंजिका जागृत हो रहा है आपका। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी, अब जैसे ये कुछ साधारण सिद्धि तो है नहीं, तो कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशन है कि हमें इस मनोकामना से ये चीज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरा ही होगा तुम्हारे साथ? ये भी बताऊंगी, इससे पहले ये भी बताऊंगी, सिद्ध कुंजिका का पाठ मेरा पॉडकास्ट सुन के जो लोग भी करें, इसको गुप्त रखना। हाँ। इसको चुपचाप से ये प्रयोग करना, गुप्त रखना। और दूसरा, सावधानी के तौर पे कहूंगी, इसको गलत प्रयोग के लिए मत करना। बहुत, जैसे इसमें लिखा हुआ है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तवन आदि क्रियाएं भी इससे संभव हैं, तो ये काला जादू से इसको कनेक्ट मत करना। सिद्ध कुंजिका बर्बाद भी करती है। दूसरों का बुरा करने के लिए भी दूसरों नहीं को करना बुरा है। करने के लिए अगर आपने सिद्ध कुंजिका जागृत करी तो आपका विनाश सुनिश्चित है। अच्छा। हाँ, दूसरों का भला करने के लिए जागृत करो। सपोज मैंने जागृत की है, मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो वो मेरे को माँ शक्ति देगी। लेकिन अगर आपने दूसरों का विनाश करने के लिए जागृत करी तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। अच्छा। अब इसमें यहाँ ये भी बताना चाहूंगी, शिव जी ने क्या बताया था, जो वशीकरण बताया है, किसका बताया है कि अपने इष्ट का वशीकरण करो, उनका मोहन करो। अब मेरे शिव जी हैं या शक्ति हैं या श्री जी हैं, कोई भी है, मैं उनका मोहन करूं, उनका वशीकरण करूं। लोग क्या करते हैं, लोगों को वशीकरण कर लेते हैं, तो वो गलत तरीके से कर रहे हो ना। मारण किस चीज का बताया है और स्तवन किस चीज का, अपनी इंद्रियां होती हैं, अपनी इंद्रियों का स्तवन करो। जैसे सात्विक होके हमें रहना होता है नवरात्रि में, तो चीजें तो बिल्कुल सही तरीके से बताई गई, लेकिन उनको अपने तरीके से षटकर्म के द्वारा लोगों ने, षटकर्म होता है इसमें तंत्र में, उसके द्वारा लोगों ने गलत तरीके से प्रचारित कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि जो श्री कृष्ण थे ना, उनमें 16 कलाएं थी, यानी कि जी। पावर ऑफ अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, वशीकरण, मोहन, किसी को चुटकियों में अपने जी। आप पे आकर्षित कर लेना, ये सारी चीजें उनमें थी। और हर इंसान के अंदर 16 कलाएं होती हैं, बिल्कुल। है ना। और ये 16 कलाएं लेकिन हमारे अंदर इनएक्टिवेट होती हैं, वो बिल्कुल। एक्टिवेट करना पड़ता है। तो क्या शिव कुंजिका स्त्रोत इन कलाओं को एक्टिवेट कर सकती है? बिल्कुल कर सकता है। शिव कुंजिका स्तोत्र जो 16 तत्व हैं आपके, शिव तत्व हैं 16 जो हमारी बॉडी में है, ये उनको भी जागृत कर देती है। ये 16 कलाओं को भी जागृत कर दी है। ये आपके 7 चक्र ये हैं, और 8वां चक्र है सोल चक्र। अच्छा। तो सोल चक्र तक को जागृत कर देती है। अच्छा, तो कभी जब आपने शिव कुंजिका स्तोत्र को जागृत किया होगा, दूसरों को जागृत करवाया होगा, तो कोई बुरी मंशा से आया है आपके पास? हाँ, आया है। मेरे पास 2-3 लोग ऐसे आए हैं जिनको किसी पर वशीकरण करने के लिए करना था, और ज्यादा 2 लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले थे। अरे। ये मैटर बहुत, मैंने उनसे कहा अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है भाई, मिल जाएगा, खुद मिल जाएगा। हाँ। ये सब गलत काम मत कराओ, मैंने मना कर दिया, और ना करो। एक आए थे फैमिली मैटर को लेके, तो अच्छा। सिद्ध कुंजिका में यही कहूंगी, बार बार कहूंगी, गलत प्रयोग से जागृत मत करना, क्योंकि आपकी बर्बादी फिर सुनिश्चित है। कोई ब्लैक मैजिक के लिए आया है? क्या कि आपको सिद्ध कुंजिका जागृत है, आप ब्लैक मैजिक कर दो। अच्छा। मैंने कहा यहाँ व्हाइट मैजिक होता मैंने सुना है। मैंने भी कहा है। व्हाइट मैजिक होता है यहाँ अच्छा। पर। और व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, वैसे सच बताऊं तो ये आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज है, कुछ नहीं होता है। षटकर्म जो गलत क्रियाएं हैं वो ब्लैक मैजिक है। अच्छा। हम सात्विक तरीके से लोगों को, भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, मैं सात्विक तरीके से गाइड करती हूँ कि ये पूजा करो, ये पाठ करो, अपने इष्ट को सौंप देती हूँ। अच्छा। तो रुद्रिया क्यों कर रहे हैं गलत काम? जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिलेगा, और अपने कर्मों से बदलो जो चीजें हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि कोई करोड़ों रुपए भी आपको ऑफर कर रहा था सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए, है ना? बिल्कुल। ये क्या था? पॉलिटिशियन थे। अच्छा, मतलब गलत करवाना चाहते थे वो आपसे, है ना? क्या तो थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को। एक पॉलिटिशियन थे जो कि छोटे मोटे तौर पर अपने
काम मतलब कर रहे थे, जैसे नाम भी- मत बताओ, नाम नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं बता रही करो। हूँ, ईस्टर्न यूपी से थे, अच्छा, इतना अरे बता देती हूँ। तो उनका फोन मेरे पास आया, मैम आपको तो बहुत सारी सिद्धियां हैं और त्रिपुर सुंदरी माँ की सिद्धि है, मतलब वो इस तरह से ना अनलगल बातें भी करने लगे। अच्छा। आपके चेहरे पे वो तेज दिखता है, ये वो, तो समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर वही क्लाइंट थे तो ये सब चीजें। फिर बोले कि मेरे को पॉलिटिशियन बनना है और आपने सिद्ध कुंज का जागृत कर रखा है, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। अच्छा, और करोड़ों, अमाउंट बता दोगे करोड़ों आप? हाँ करोड़ों बोला पहले उन्होंने, फिर हाँ। अमाउंट भी बोला कि आप मेरे को ये सत्ता और ऐसे ऐसे, दिल्ली की जब ये चल रहा था, इलेक्शन था, आप करवा दो। मैंने कहा, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा बस हाथ जोड़ के आपको प्रणाम है, गलत तरीके से यहाँ कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ गाइड करती हूँ। आपको कुछ पूछना है मैं पूजा बता सकती हूँ, आप पूजा करो, अनुष्ठान करो, वो भी मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद करो, लेकिन आप कहो कि ऐसा कर दो तो यहाँ नहीं होता ये सारी अच्छा, जब यहाँ दिल्ली में चुनाव भी हुए थे तब भी कुछ लोग आए थे आपके पास, हम जानकारी सब रखते हैं, कांग्रेस से थे वो लोग। हाँ, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। देखो मैं थोड़ी ना रुद्रा मुंहफट टाइप की हूँ, मैंने उनको बोल भी दिया कि आपका कुछ भविष्य नहीं है। अरे, और उनका नहीं हुआ, हार गए। नहीं हुआ, हार गए। क्योंकि देखो ऐसा है, जो चीजें हैं, जो अब इसको ना ब्लंट बोलने का मतलब कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो हैं, और जो गलत है, गलत तरीके से मैं कभी किसी को कुछ नहीं कर सकती। आप गाइडेंस मांगो, गाइडेंस दूंगी, आपको पूजा बताऊंगी, आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कैसे करना है। लेकिन आप सोचो कि गलत तरीके से ब्लैक मैजिक और ये तो सब गलत है। अच्छा, चलो नवरात्रि पे आते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे शुरू करें। अब नवरात्रि के पहले दिन ना सर्वप्रथम आपको घट स्थापना करनी होती है। अच्छा। जिन घरों में नहीं होती है वो भी फिर अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहे हैं तो घट का स्थापन करें, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था ना सतयुग में, तब कलश लेकर धर्मंत्री निकले थे और तब से कलश स्थापना का है ये। तो वरुण देव का प्रतीक है, कलश स्थापना करो, चौकी की स्थापना करो, चौकी पर सप्त मातृकाएं, गणेश, गौरी, नवग्रह, षोडश मातृकाएं, ये सब स्थापित करो। श्री यंत्र की पूजा करनी है तो वो भी आप स्थापित करो। अच्छा। और माता को स्थापित करो। फिर आप संकल्प लेंगे, संकल्प लेकर फिर आपने बोलना है कि मैं अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, जगह का नाम, उस तिथि का नाम, जैसे प्रतिपदा तिथि है नवरात्रि की, है ना, अश्विन मासे प्रतिपदा तिथि, पूरा आप उसमें बोलेंगे। फिर बोलेंगे सिद्ध कुंजिका के 108 पाठ कर रहा हूँ, या 9 पाठ करेंगे तो 9, जितने करने हैं पूरे नवरात्रि में आप वो पाठ मेंशन करेंगे। आप बोलेंगे इस समय करूंगा, जैसे मैंने बताया जागृत करने के लिए रात्रि का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि नवरात्रियां हैं, 9 दिन नहीं है इसका नाम। तो रात्रि में साधना होती है, रात्रि में पूजा होती है। नॉर्मल पूजा दिन में कर लो, अगर कोई पूजा किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से कर रहे हो तो 9 रात्रियां हैं ये नवरात्रि। अच्छा। नवरात्रि बोलते हैं ना हम, 9 दिन नहीं है इनका नाम। तो रात्रि में साधना करो आप। तो आप उसमें बोलेंगे कि रात्रि में इस समय में ये सिद्ध कुंजिका का पाठ करूंगा। आप संकल्प लेकर जिस मनोकामना से कर रहे हैं वो मनोकामना बोले, देवी के आगे जल पुष्प सारे अक्षत, ये सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, देवी के आगे वो छोड़ दीजिएगा। 9 दिन पाठ करें सिद्ध कुंजिका का। अच्छा, तो जैसे किचन हो गई, बेडरूम हो गया है, ओवरऑल पूरा घर हो गया है, अगर इसका ऑरा या वास्तु खराब है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र काम नहीं करेगी, तो कैसे ठीक करेंगे? यहाँ मैं बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था। यहाँ देवी कवच काम करेगा। अच्छा। शायद ही लोगों को पता हो, देवी कवच से घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। अरे अच्छा। देवी कवच में ना एक एक चीज की रक्षा की गई है। जो कवचम है, पढ़ना आप उसको, उसमें हमारी जो लेयर है, 7 लेयर्स होती है ये बॉडी की, यहाँ पर 7 लेयर्स की गई है। उसमें बताया गया है जया देवी आगे से रक्षा करें, विजया देवी पीछे से रक्षा करें, है ना, इस तरह से। वाराही देवी दक्षिण दिशा की रक्षा करें, है ना। अच्छा। ललिता देवी जैसे मेरे स्तनों की रक्षा करें, केशों की रक्षा करें, हर एक चीज की, नील्स नखों की रक्षा करें, मतलब हर एक चीज जो हमारी बॉडी का है ना, एक एक अंग, उसमें हर देवी ने एक एक चीज की रक्षा की है। अब इसी तरह से जो वास्तु की बात है तो उसमें है ईशान कोण, उसकी रक्षा जो करेंगी वो ईशानी देवी। अच्छा। पूर्व दिशा की रक्षा करेंगी ऐन्द्री देवी, जो इंद्र की शक्ति है ना। उत्तर दिशा की रक्षा करेंगी। अब दक्षिण दिशा की रक्षा वाराही देवी, चामुंडा देवी जो हैं वो शव पर आरूढ़ होकर 10 दिशाओं की रक्षा करो। तो आप वो पढ़ना। आपने क्या करना है, देवी कवच पढ़ो, एक तांबे का पात्र ले लो और वो जल चार्ज कर लो। 9 दिन तक वो जल को आपको चार्ज करना है। अच्छा। फिर अपने घर में छिड़क दो हर एक कोने में, क्योंकि 10 दिशाओं की रक्षा देवी कर रही है, देवी कर रही है। तो वो फिर हर एक देवी का नाम लेते हुए, जैसे मैंने बताया, पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, है ना, ऐसे उसमें बताई हुई है। तो 10 दिशाओं की चामुंडा देवी। तो आप जब अभिमंत्रित कर लोगे उस जल को,
उसको छिड़को, घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, अब वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने ये जल नहीं छिड़का तो ये आप पे हावी हो जाएंगे और उसका लाभ वो ले लेंगे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो ये जरूरी क्यों है? देखिए क्या होता है ना, इन लोगों को भी अपनी शांति करनी है ना, इनको अपनी मुक्ति लेनी है, और ये भी वही जगह ढूंढते हैं अच्छा। कि कहाँ हमें मुक्ति मिल सकती है। अब आपके घर में बहुत पूजा पाठ हो रहा है, आप सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं, तो आप ही मुक्ति दिला पाओगे ना, कोई पापी व्यक्ति थोड़ी ना उन्हें मुक्ति दिला पाएगा। तो वो ये जगह ढूंढते हैं कि आपका जाप ले जाए, आपका फल ले जाए। यहाँ दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं जिनको नहीं पता है, पूजा पाठ करी, आरती करी और ऐसे ही उठ जाते हैं। अरे आपने आसन के पास 3 बार जल छिड़कना है, जल को स्पर्श करना है, फिर आसन को फोल्ड करना है, तब उठना है, क्योंकि इंद्रदेव आपकी पूजा का आधा फल ले जाते हैं। अरे हाँ, वो एक कहानी भी तो थी ना। तो बिल्कुल, तो हाँ। ये आपको ध्यान रखना है सबको कि जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी जाप कर रहे हैं, और सिद्ध कुंजिका जागृत करने में आपको भैरव की भी पूजा करनी है, गणपति की भी पूजा अच्छा। करनी है, और हनुमान जी की भी पूजा करनी है। अब जैसे सर्वप्रथम आप गणपति जी की पूजा करेंगे, प्रथम गणपति है, और माता की पूजा हो या 10 महाविद्या पूजा हो, बिना गणपति प्रवेश नहीं है, तो आप गणपति पूजा करेंगे। गणपति पूजा के बाद आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी का एक आसन डालेंगे अपने अच्छा। बराबर, और प्रभु श्री राम का उनको वास्ता देते हुए कहेंगे कि मेरी रक्षा करें प्रभु, और जहां भी मुझसे गलती हो रही हो क्षमा करें। गणपति का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक दीप हनुमान जी का प्रज्वलित करेंगे, फिर आप भैरव की पूजा करेंगे, है ना। फिर भैरव की, क्योंकि माता के साथ भैरव है, 64 योगिनियों के 64 भैरव हैं, 51 शक्तिपीठ के 51 भैरव हैं, तो माता के साथ भैरव है। भैरव की पूजा करेंगे, उनका सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर माँ का दीप प्रज्वलित करेंगे। अच्छा, तो इस प्रोसेस में करना है आपको। अच्छा, तो ये जो सिद्धि है, इसको बोलकर करना है कि मन में करना है? मध्यम, ना उच्च स्वर ना हल्का स्वर। अच्छा। अब जैसे मुझे आती है तो मैं सांसों के माध्यम से करती हूँ, मैं आंख बंद करके करती हूँ, और ऐसा वर्णित है जिसने ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए सिद्ध कुंजिका कर लिया, सीधा शिव के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। अच्छा। ऐसा वर्णित है शास्त्रों में। तो मैं तो उस प्रोसेस में करती हूँ क्योंकि मुझे याद हो गया है। अब जिनको याद नहीं है तो बिना पुस्तक के ना करें। और एक चीज और बताऊंगी, बहुत से लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो हिंदी में करें। अच्छा। फिर अशुद्ध संस्कृत ना पढ़ें। अब जैसे इसमें इस तरह से है, शृणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत्, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम। तो इसमें बताया गया है कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अच्छा। केवल कुंजिका पाठ के करने से आपको दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है, पूरे दुर्गा पाठ का, चंडी पाठ का। तो इसको ऐसा कह सकता हूँ कि अगर तुमने शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया तो 9 देवियों की शक्ति का आभास होने लगेगा। 9 देवी क्या, आप सोचो 8 मातृकाएं, 8 मातृकाएं जो है वो आपके साथ आ जाएंगी। अब 8 मातृकाएं कौन है? जब चंडी गई थी महिषासुर का मर्दन करने, तो 7 मातृकाएं उनके साथ आई थी, सबने अपनी अपनी शक्ति दी। शिव जी ने, जो महेश थे, उन्होंने माहेश्वरी शक्ति दी, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति दी, और जो कार्तिकेय जी थे उन्होंने कौमारी शक्ति दी, इंद्र थे उन्होंने इंद्राणी दी। तो वो सारी शक्तियां उनके साथ हैं, तो सारी शक्तियां आपको रक्षा करेंगी, महाविद्याओं की कृपा आप पे बनेगी। अच्छा। मैंने जैसे बताया ना, शिव शक्ति और पूरे कुंडलिनी जागरण सब कुछ है सिद्ध कुंजिका में। अब इसमें ऐंकारी शेष रूपा है, रींकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपेण। तो ऐंकारी क्या है? ऐंग जो बीज मंत्र है वो सरस्वती माता का है, तो सरस्वती माता की कृपा आप पर बनेगी। रींकारी प्रतिपालिका माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। क्लींकारी काम रूपी चामुंडा, उनकी कृपा, काम रूपी कामाख्या, उनकी कृपा आप पे बनेगी। अब यहाँ पे जैसे सबको बताती हूँ, क्लींग बीज मंत्र है काली का, और क्लींग बीज मंत्र है कृष्ण भगवान का, क्योंकि कृष्ण ही काली है। अच्छा। क्लींग, क्लींग है ना, आप देखो, ओम क्लींग कृष्णाय वासुदेवाय, अच्छा। ये मंत्र है कृष्ण जी का, और काली माता का भी क्लींग बीज मंत्र है। तो अगर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप सिद्ध कुंजिका कर रहे हो, क्लींग बीज मंत्र को लगाओ, उसकी एक माला पहले करो, फिर सिद्ध कुंजिका, फिर क्लींग। अगर कोई विद्या प्राप्ति के लिए कर रहा है तो ऐंग, सरस्वती माता का बीज मंत्र, उसकी एक माला करो, फिर सिद्ध कुंजिका, फिर ऐंग बीज मंत्र की एक माला। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो, है ना, तो रींग जो बीज मंत्र है, उस रींग बीज मंत्र की माला, फिर सिद्ध कुंजिका, और फिर
इस तरीके से अच्छा। करना है। तो मैम सिद्ध कुंजिका में हजारों बीज मंत्र हैं। अब जी। जो नॉर्मल इंसान होगा ना वो ये सब नहीं कर सकता है, उसको कुछ पर्टिकुलर चीजें ही चाहिए, जैसे किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। तो ऐसे कौन से स्पेशल बीज मंत्र हैं जिसका केवल तुम पाठ कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ में ये चीजें मिल जाएंगी? अब देखिए, पैसे के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रीम बीज मंत्र होता है। अच्छा। श्रीम, यहाँ पे एक रेमेडीज भी बता देती हूँ। आप फ्राइडे को एवरी फ्राइडे कर सकते हो, नवरात्रि से स्टार्ट कर लो। आप शिवालय जाके और अनार के 108 दाने निकालो, क्योंकि 9 की एनर्जी करा रही हूँ ये मैं। अच्छा। ठीक है। और श्रीम बीज मंत्र बोलते हुए शिवालय पर वो अनार के दाने आप चढ़ाइएगा। कई सारे क्लाइंट को कराया है, खुद भी मैंने किया है। अचानक से लक्ष्मी आती है, मेरे तो क्लाइंट आ जाते हैं, लक्ष्मी आती है। तो अचानक से लक्ष्मी आती है, आप करके देखो, नवरात्रि से स्टार्ट करो इस उपाय को। अच्छा। ये आप कर सकते हो। अब सारी कामनाओं की अगर आपको पूर्ति करनी है तो क्लींग बीज मंत्र है। ओके। सारी कामनाओं की पूर्ति आपको कराएगा, इसका जाप करो। और इसी में सिद्ध कुंजिका में नवान मंत्र है, नवान मंत्र को कर लो। अच्छा। शिव जी को जो भी बीज मंत्र कर रहे हो, जो भी सिद्ध कुंजिका कर रहे हो, पहले शिव जी को गुरु बना लेना। शिव जी आदि गुरु हैं, गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से चीजें होती हैं। तो मैं आपको सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, लेकिन मैं आपकी गुरु नहीं हूँ। तो आप मेरे मुख से ये सुनो और फिर शिव जी को गुरु बनाओ, और शिव जी को गुरु बना के तब स्टार्ट करो। तो आपने क्या करना है, नवान मंत्र है ओम ऐं रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसमें तीनों तो ये आ गई, सरस्वती माता, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। फिर चामुंडाय विच्चे, तो चामुंडा देवी जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया है। विच्चे मतलब सबको अभय प्रदान करने वाली। तो ये मंत्र का आप जाप कर सकते हो। अच्छा, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी के ब्रेकअप हो जाते हैं, तो नवरात्रों में ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका ये सारी चीजें ठीक हो जाएं? नवरात्रों में जैसे अगर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो सिद्ध कुंजिका का पाठ तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं उनसे कहूंगी, आप दुर्गा जी के 108 नाम है, उनको आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा जी के 32 नाम है, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है, दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ लो। अगर उसके पास इतना भी समय नहीं है तो मैं कुछ स्विच वर्ड बता देती हूँ, वो उनका जाप कर ले। पराशक्ति, आदिशक्ति, कात्यायनी, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे वारुणी, माहेश्वरी। ये 5 नाम आप ले लो, आप पर माँ अपनी पूर्ण कृपा बनाएगी। तो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये चीजें मैम बता रही है ना, ये कॉपी या पेन लेके नोट कर लो, क्योंकि देखो ये सारी चीजें इतनी आसानी से पता नहीं चलती हैं। सही कहा ना मैम? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी आज से 5-6 साल पहले नॉर्मल ही पूजा करती थी, सिद्ध कुंजिका भी करती थी, सप्तशती भी करती थी, पर इनके प्रभाव कैसे मुझे अपने लिए लेने हैं वो नहीं जानती थी आज से 5 साल पहले। पूजा तो अब 17 सालों का जैसे ज्योतिष का अनुभव हो गया, और सिद्ध कुंजिका और सप्तशती तो मैं जब मैं 12 साल की थी तब से कर रही हूँ। तो बहुत साल हो गए, लेकिन जो सही प्रोसेस में पता चली चीजें वो तब पता चली जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, लोग तंत्र को बुरा कह देते हैं कि तंत्र बुरा होता है, और लोग ये भी मानते हैं कि सिद्ध कुंजिका तांत्रिक है। बहुत से पॉडकास्ट में देख चुका हूँ ये चीज। तो ये क्या है, ये सच में है कि नहीं है? मैं वही बता रही हूँ, तंत्र बुरा नहीं है, सिद्ध कुंजिका वास्तव में तांत्रिक है, लेकिन तांत्रिक जैसे मैंने पहले बताया ना, तांत्रिक या तंत्र होना काला जादू नहीं है। अच्छा। वो अघोरी क्रियाएं होती हैं, वो अलग चीज है, वो शमशानी क्रियाएं हैं, वो अलग चीज है। अब जैसे काली के यहाँ पे एक दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी तुम्हारी बात पे, लोग कहते हैं, एक मिथ है कि काली की तस्वीर घर में मत रखो, उग्र एनर्जी है। लेकिन माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं, श्यामा काली की पूजा घर में कर सकते हैं, क्योंकि माँ कभी उग्र नहीं हो सकती। माँ कहाँ उग्र हो सकती है? उनका स्वरूप इसलिए कह दिया कि जनमानस करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो झेलना इतना आसान नहीं है, इसलिए बोला गया है। लेकिन माँ काली की आप पूजा करो, माँ सब कुछ आपको प्रदान करेगी। बात यह है कि सही प्रोसेस में सही तरीके से करो। अच्छा। और बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से ये है कि लोगों तक ना पहुंचे, लोग उसका लाभ ना उठा पाए, तो जनमानस ने इस तरह की चीजें बना दी कि इनकी पूजा मत करो, इनकी मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये तो वही बात हो गई ना माँ कि ये बताओ, मेरी या तुम्हारी माँ काली नहीं बनी है? बिल्कुल बिल्कुल बनी है। हमें जब उन्हें गुस्सा आता था कितना नहीं पीटा है, तो वो काली रूप नहीं था? बहुत मारा है मेरी माँ ने तो। मैं बहुत ज्यादा नहीं पीटी हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को, बच्चों को खूब पीट देती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। तो क्या उस टाइम हम काली रूप में नहीं होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि माँ की करें नहीं करें, आप माँ के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की भी आप पूजा कर सकते हैं। साधना के लिए गुरु की जरूरत है। अच्छा। लेकिन आप पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र की पूजा करो नवरात्रि में। अच्छा। श्रीयंत्र को क्या जानते हैं हम? लक्ष्मी प्राप्ति। लेकिन श्रीयंत्र में शिव और शक्ति की एनर्जी है। अच्छा। श्रीयंत्र में
तो आप श्री यंत्र में आप शाक्त लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, शैव संप्रदाय वाले कैसे कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो आप श्री यंत्र को स्थापित करके श्री यंत्र की पूजा करो, गन्ने के रस से अभिषेक करो, माँ लक्ष्मी आप पर जो कृपा बनाएंगी ना, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, केवल माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख लेते हैं घर पे, वो कहते हैं कि चलो इन्हीं की पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी आ जाएगी, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर विधि होती है। अगर तुम्हें बिल्कुल। लक्ष्मी चाहिए नवरात्रि, तो शिव कुंजी का स्तोत्र नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली हम कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं? अगर माँ लक्ष्मी चाहिए और केवल उनकी प्राप्ति के लिए आप नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं, अच्छा, आपने क्या करना है, संकल्प लेना है, श्री सूक्तम कनक धारा स्तोत्रम, ललिता सहस्त्र नाम। अच्छा, ये सारे मैं आपको स्तोत्र बता रही हूँ। त्रिशती, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करो। ओके, राज राजेश्वरी हैं, वो 10 महाविद्याओं में से एक है, उनकी पूजा करो। साधना की बात नहीं कर रही, साधना बिना गुरु के नहीं किए करनी चाहिए। आप उनकी एक प्रतिमा लेकर आइएगा, स्थापित कीजिएगा, श्री यंत्र स्थापित कीजिएगा, श्री चक्र की पूजा ललिता सहस्त्रनाम या श्री सूक्तम के साथ करो। अच्छा, अब आपने संस्कृत पढ़ना नहीं आती है, पंडित जी भी नहीं आ पा रहे हैं, बिजी हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वाईटी पर लगाओ, ललिता सहस्त्रनाम लगाओ, श्री सूक्तम लगाओ और गन्ने के रस से अभिषेक करो श्री यंत्र का। अच्छा, और मध्यम चरित्र का, मध्यम चरित्र मतलब द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी आप पर अपनी पूर्ण कृपा बनाएगी, मतलब ये मानिएगा पूरी साल आप पर पैसे की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, तो मैम जो नवरात्रि होती है ना, यहाँ पे तंत्र क्रियाएं बहुत होती हैं, लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं तो सामने से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीछे से इस पे हम तांत्रिक क्रिया करा देते अक्सर हैं, होती है ना? अक्सर होती तो है। ये चीज होती है, ऊपर से नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, लोग नया सामान लाए, नया सोना लाए, पड़ोसियों को नहीं आया पसंद, पड़ोसी और आपके परिवार, दो के अलावा तीसरा नहीं होता कोई, नहीं होता। तो या ये फिर सारी बहुत ज्यादा इष्ट मित्र, वो भी ऐसा करते हैं, घनिष्ठ जो मित्र, घनिष्ठ बहुत मित्र ज्यादा। जो आपके साथ होंगे ना 24 आवर्स, वही आपके पीछे ये कर रहे होंगे। तो नवरात्रि में ऐसी कोई रेमेडी कर लो ताकि कुछ भी लो, कुछ भी करो, फिर ये चीजें नहीं आएंगी हमारे पास। आप रक्त गुंजा लें, 7 रक्त गुंजा के दाने लें, उनसे अपने परिवार की अपनी नजर उतार कर आप चौराहे पर फेंकाएं। अच्छा, नजर के लिए बता रही हूँ, काली शक्तियों के अभी प्रभाव कम करेगा। आप फिटकरी लें, फिटकरी का टुकड़ा लेके अपने पूरे परिवार की नजर उतारें और घर के बाहर जला दें। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपने मुख्य द्वार पर एक कवच बना के लगाइएगा। अब वो कवच क्या होगा, उस पोटली में काले या पीले रंग की बना सकती हैं आप। अच्छा, माँ बगलामुखी शत्रुनाशक हैं तो पीला रंग भी ले सकते हैं, माँ पीताम्बरा हैं, ओके, ठीक है, या फिर काले रंग की। अब उस पीले रंग की पोटली में आप फिटकरी रखेंगे, आप रक्त गुंजा रखेंगे, आप लौंग का जोड़ा रखेंगे, ठीक है, आप उसमें लोबान, गंधक, सारी चीजें आपके घर में मौजूद है या पूजा वाली शॉप पे मिल जाएंगी, सब लेकर उसको अभिमंत्रित करेंगे। अच्छा, ठीक है, अभिमंत्रित करना है आपको बैठ के मंदिर में, और उसके बाद ले जाकर पोटली बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांध दो। किसी भी मकसद से आपके घर कोई आ रहा है, अब पोटली पर नजर जाएगी इंसान की कि ये क्या बांध रखा है, तो सारी नजर, सारी नेगेटिविटी वो पोटली में गई, उसके बाद फिर वो आपके घर में आ रहा है। अक्सर तो हाँ, अक्सर देखा भी है कि बहुत से जितने लोग अच्छे करोड़पति लोग हैं ना, वो एक पोटली बांध के रखते हैं। तो वो इस तरह की पोटली आप बांधो, और ये पोटली मैं तो कहूंगी दीपावली पर भी चार्ज करके बांध दो। अच्छा, दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी, मोहरात्रि, दारुणरात्रि, कालरात्रि, शिवरात्रि और नवरात्रि, ये ऐसी रात्रियां हैं जिन पर सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं। और तांत्रिक प्रयोगों को, तांत्रिक प्रयोग मतलब अच्छे नहीं, काला जादू, उनको आप हटा भी सकते हो। अच्छा, कैसे हटाएं? जैसे मैं बता रही हूँ ना कि ये आपने करा, ये हटाओ। अब किसी पर लग रहा है कि ब्लैक मैजिक है या फिर नेगेटिविटी है, आप नींबू उसके सर से 7 बार नींबू उतारो और उसको काटो 2 पीस में और फिर आप फेंकाओ। अच्छा, तो कौन सी ऐसी लिमिटेशन है कि सपोज किसी को किसी ने टोक दिया, जब तुम शिव कुंजी का पाठ कर रहे हैं हम लोग, तो टोक दिया या फिर चिल्ला दिया या फिर पीछे से बुला लिया, तो ये चीजें से शिव कुंजी का स्तोत्र पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सिद्ध कुंजिका का मतलब है कि आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने परिवार वालों को ये बोल दो कि मैं पूजा में हूँ, पाठ में हूँ, मुझे आवाज मत लगाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, आप शांति से वो पाठ करो, क्योंकि जहां ध्यान भंग हुआ वहां एनर्जी भंग होगी। तो जो एंटिटीज है ना, जो मैं बता रही हूँ, वो अपनी मुक्ति के लिए भी प्रवेश करती हैं, है ना? आपकी बॉडी में भी प्रवेश कर सकती है, उन्हें कितनी देर लगेगी प्रवेश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी अपनी ध्यान रखिएगा, और इस समय जो भी अनुभव हो तो उनसे डरना नहीं है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब आपको डर लग गया और आपने बीच में ही छोड़ दी सिद्ध कुंजिका की पूजा। नॉर्मल पाठ कर रहे हो तो बात अलग है,
और कोई ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये करना कि पूजा में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अपने पितरों की तस्वीरें टांग ली, अपने उनके जो पूर्वज हैं उनकी तस्वीरें टांग के रखते हैं और सोचते हैं कि मुझे फल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पितरों की तस्वीर मंदिर में तो नहीं लगानी चाहिए, उनके लिए दक्षिण दिशा बताई गई है। जैसे आप अपने घर अच्छा। में लगा रहे हैं तो दक्षिण में लगाइएगा। और लेकिन अब जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आएंगे, श्राद्ध पक्ष में अब पितरों के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से लोग पूजा करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। जबकि महाभारत में भी बताया गया है, जो दानवीर कर्ण था ना, उसको भी स्वर्गलोक से वापस आना पड़ा था 16 दिन के लिए। अच्छा। उसने क्या करा, सोना ही सोना दान किया हमेशा, अन्न का दान ही नहीं किया। उसके खाने में भी सोना ही आया। अच्छा। तो उसे भी वहां से वापस आना पड़ा था। तो क्या है कि आप अन्न का दान करो, पितरों का ध्यान करो। आर्यमा देव हैं, ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र, तो उनका ध्यान करो। आदित्य, छठे आदित्य हैं वो, तो उनका ध्यान करो। पितरों का अच्छे से श्राद्ध करो और पितरों के निमित्त ना दक्षिण मुख होकर अपना मुंह दक्षिण की तरफ रखो, चौमुखी दिया भी जलाओ। अच्छा। और शाम के समय आप उनको फिर अमावस वाले दिन वो दिया लगाओ और आर्यमा देव से बोलो, हे आर्यमा देव, मेरे पितरों को आप तृप्त कर कर यहाँ से ले जाइएगा और पितृलोक को आप सब विदा होइएगा और जो भी मुझसे गलती हुई है उन्हें क्षमा करें और मुझ पर कृपा बनाएं, ऐसा आप बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज होती है ना कि अगर तुम नवरात्रों में पितरों को याद कर रहे हो पूजा के समय, तो माता तो नहीं आती है लेकिन पितर आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो घर से नहीं जाते हैं, है ना। वो परेशानी भी बहुत देते हैं, बॉडीज में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्या ध्यान रखें कि ये चीजें ना हो पाए। जैसे पितरों के लिए मैं बता रही हूँ ना, श्राद्ध पक्ष नवरात्रों से ही पहले है। आप पितरों को पूर्ण रूप से उनका श्राद्ध कीजिएगा, उनको प्रसन्न कीजिएगा। उनके लिए श्राद्ध होते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नागबली होता है, नारायण बलि होता है। जो श्राद्ध होते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके कराओ। तीर्थ स्थान नहीं जा सकते, किसी विद्वान पंडित से कराओ, तो फिर आपको पितर परेशान नहीं करते हैं। अच्छा। फिर माँ की पूजा में वो नहीं आएंगे। वो तभी आते हैं कि जब वो अतृप्त घूम रहे हैं, आपने उनका श्राद्ध किया ही नहीं। अब जैसे महाभारत की एक कथा है, यहीं बता देती हूँ। अच्छा। उसमें क्या था कि एक ऋषि थे, जय करके उनका कुछ नाम था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो एक ऋषि थे, वो एक बार जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा उल्टे कुछ लोग लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप लोग कौन है? तो बोले, अरे हमारे ना वंश में कोई नहीं रहा, एक है और वो हमें पता नहीं कहाँ है, तो हमारे श्राद्ध नहीं हुए इसलिए हम लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्या नाम है कि ये? तो उन्होंने कहा, वो तो मैं ही हूँ। तो बोले, तुम शादी करो, अपना वंश आगे बढ़ाओ, ऋषि बन गए, ऐसे काम कैसे चलेगा, और हमें मुक्ति दिलाओ। तो पितरों के लिए मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है और यही 16 दिन होते हैं जो हम तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त जल अर्पण करते हैं। अच्छा। तो वही सारी चीजें हैं, गुड़ का दान, घी का दान और जौ का दान, तिल का दान, सारे दान बताए गए हैं। गौ दान, सारे दान बताए हैं महाभारत में कि ये सारे दान करो। तो हमारे लोगों ने हमारे वेदों को और शास्त्रों को पूरा पढ़ा ही कहाँ है। सब कुछ वर्णित है उसमें। गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब आजकल मॉडर्न साइंस में उसको कुछ भी कह लो, गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में बताया गया है ना। और 7 लोक हमारे ऊपर हैं पृथ्वी से, 7 लोक हमारे नीचे हैं, पितृलोक भी है उन्हीं में से एक। तो पितृ सारे वहां विदा हो जाते हैं। अच्छा, वहीं तो रहते हैं। नवरात्रि में बेबी प्लान करना सही है कि नहीं है? नवरात्रि के बाद। अच्छा। नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि में तो सात्विक होके आपको रहना है ना। तो नवरात्रि के बाद जो कॉस्मिक एनर्जी है, तो जैसे नवरात्रियों में हाई रहती है, नवरात्रि के बाद आप प्लान कर लो और ये पूर्णिमा तक का जो टाइम है। अच्छा, एक चीज होती है, मुझे नहीं, बहुत से लोगों को ये चीज डाउट में है कि जैसे ही बेबी हो गया या फिर कोई इंसान मर गया, उसके बाद हम 13 दिनों तक पूजा नहीं करते हैं। तो मरने का तो समझ में भी आता है, लेकिन बेबी होने के बाद क्यों पूजा नहीं करते हैं? अब जैसे जब मर जाते हैं तब वो पातक लगते हैं। अच्छा। उनको पातक कहा जाता है। और जब बच्चा हो जाता है तो उनको सूतक कहा जाता है। ओके। तो सूतक लगते हैं। तो जो माता पिता हैं उनको तो पूरे 10 दिन के जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक के सूतक हैं। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके लिए 3 दिन के सूतक मान्य होते हैं। अच्छा। अब जैसे ग्रहण काल है, कल ग्रहण है, तो अब क्या होगा, ग्रहण में भी सूतक लगते हैं ना। उस टाइम पे ना हमें खाना है ना पूजा करनी है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तो ये सूतक काल होता है। अच्छा। तो वो सूतक लगते हैं और जब मृत्यु होती है तब पातक लगते हैं। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए पूजा निषिद्ध बताई गई है। ओके। तो शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पहले कौन कौन से मिष्ठान हमें माँ को चढ़ाने होंगे? सिद्ध कुंजिका से पहले आप 5 मिठाइयाँ चढ़ाइएगा। अच्छा। हाँ, जैसे मैं बार बार कहा कि वो भोग आपको भी लेना है, तो कोशिश कीजिएगा कि उस भोग में आप ऐसी चीजों का, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो आप खा सकें। ओके। फल भी ऐसे ही, क्योंकि आप माँ का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है
कि सपोज आपने चीकू चढ़ा दिए फल में, हम्म। और वो फल आप नहीं खाते हैं, आपने क्या करा, उठाया रख दिया, फिर कई बार वो सड़ गया, कई बार वो मंदिर में ऐसी हो गया, तो बेकार नहीं जाना चाहिए ना, वो प्रसाद है। अच्छा, अब वो फल रखा है, प्रसाद रखा है, अगर आप नहीं खाओगे तो क्या वो नेगेटिव एनर्जीज खा लेंगी उन्हें या बिल्कुल ग्रहण कर बिल्कुल लेंगी? बिल्कुल। जो सिद्ध कुंज का माँ को जो भोग अर्पण करा है, तो वो जब आप नहीं खा रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी उनमें आ रही है, कहीं ना कहीं वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो वो डाल रही है ना। यही तो तभी लोग कहते हैं ना कि अगर तुम प्रसाद खा रहे हो तो उसको नीचे मत गिराओ, एक दाना भी मत गिराओ, वो जी इसीलिए कहते जी होंगे, है जी ना? जी। तो ये ऐसा बहुत से होता है, और मैं भी ये चीज मानता हूँ कि प्रसाद हो, चाहे कोई पूजा हो, चाहे आराधना हो, जब भी करो ना तो सच्चे मन से करो और बिल्कुल, नेगेटिव थॉट लाके मत करो। नेगेटिव थॉट लाके तो करनी ही नहीं है। जहां आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो हम्म। पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम डाउट ले आते हैं, हम्म। और जहां डाउट आया वहां काम होना ही नहीं है। सपोज किसी ने सिद्ध कुंजिका किया या किसी ने चंडी पाठ किया, अच्छा। अब पहले ही उसने सोच लिया मैं कर रहा हूँ यार, इतने सारे उपाय तो पहले ही कर चुका हूँ, हम्म। अब ये भी करके देख लेता हूँ। हम्म। इस तरह की थॉट वाले भी होते हैं, तुम्हारे पास भी क्लाइंट आते हाँ। होंगे, है ना? तो कुछ नहीं होना उनका। हाँ, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ, चलो यार। अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ किया तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन उनका बहुत रहता है कि जब भी मैं भगवान की पूजा करता हूँ या आराधना करता हूँ तो मेरे मन में उनके लिए गंदे विचार आते हैं, हम्म। है ना? तो इसके लिए क्या करें? अब जैसे ना, कई बार क्या है, ये मन ही तो हमारा सारे हम्म। राग द्वेष छल सारे यहीं से चल रहे हैं। हम्म। तो विकारों का अंत करना बहुत जरूरी है। अब 9 दिन में मैं ये कहूंगी कि 9 विकार होते हैं, अच्छा। उन 9 विकारों को त्यागो। हम व्रत रखते हैं, हम क्या करते हैं, अन्न त्यागा, शाम को फिर जितना खा सकते हैं उतना, ओके। कुट्टू की पकौड़ी भी, पकवान, वो पूरी, सब कुछ है ना। नाम के लिए हो गया हाँ, वो तो वो व्रत व्रत फिर। है ना। तो त्यागना होता है। जैसे राग द्वेष छल कपट, ये सारे क्या हैं, हमारे विकार हैं। 9 दिनों में इन विकारों को त्यागो। अच्छा मैम, लेकिन एक चीज होती है ना कि भले ही कुछ भी हो, जैसे क्लाइंट्स भी आते हैं तो जब पूजा कर रहे हो, शिव की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे चलते रहते हैं। हम्म। तो उन्हें भी लगता है यार मन में कि यार भगवान के मंदिर आए हैं लेकिन फिर भी इतनी गंदगी है दिमाग में, तो कोई ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से वो थॉट्स ना आए? उसके लिए मेडिटेशन है। अच्छा। शिवोहम करते हुए, हम्म। और मैं शिवोहम बता रही हूँ, लेकिन जो दर्शक जिस भी ईश्वर को मानते हैं, हम्म। अगर आप श्री राम को मानते हैं तो श्री राम, कृष्ण भगवान को मानते हैं तो श्री कृष्णाय वासुदेवाय, जिसको भी मानते हैं उनको अपने अंदर ही अंदर सुमरन करना चालू कर दो। ओके। कुछ टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, कुछ समय में ये नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाएंगे। ओके, तो मैम जैसे कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, हम्म। या फिर कुछ लोग फ्लैट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, खुद का घर नहीं है। अब वहां वास्तु की भी कमी होती है, और दूसरी चीज है कि वहां पे वो चक्र, रक्षा कवच, ये सारी चीजें नहीं बना पाते हैं। तो क्या वो भी सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, रेंट पर भी देखिए, रेंट ठीक है, हमारा घर नहीं है, पर हम रह तो वहीं रहे हैं ना, हमारी इनकम भी वहीं से है, हमारी पूजा भी वहीं से है, तो बिल्कुल कर सकते हैं वो ऐसा लोग तो सिद्ध नहीं है कि कुंजिका का। आप कर रहे हो, फल ओनर को मिल रहा है? नहीं नहीं, वो आप रह रहे हैं ना, आप तो, आप उसका एक अमाउंट दे रहे हैं ना ओनर को, हम्म। आप उसको दे रहे हैं उसका जो किराया है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में रह रहे हैं, तो आपको ही फल मिलेगा, ओनर को अच्छा। नहीं मिलेगा। हाँ, घर उसका है, एनर्जी घर की पॉजिटिव होगी, लेकिन रह तो आप रहे हैं ना, तो एनर्जी तो आपके लिए भी जो पॉजिटिव चैनलाइज हो रही है, वो प्रॉफिट तो आपको भी देगी ना, अच्छा। आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है ना। तो जो रेंटेड लोग हैं, ये बिल्कुल ना सोचे कि हम, ज्यादातर लोग सोचते हैं हम तो रेंटेड हैं, दिवाली की क्या पूजा करें, हम तो रेंटेड हैं, धनतेरस की क्या पूजा करें। नहीं, आप रह तो वहीं रहे हो ना, वहीं से इनकम है, वहीं से आप अपने कार्य पे निकल रहे हो, वही मेन गेट है, वहीं से आप निकल रहे हो, वहीं से घर में वापस आ रहे हो। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि घर रेंटेड है कि अपना है। अच्छा, और एक बात होती है ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि नवरात्रों में वो भगवान को ले आते हैं, स्टार्टिंग में ही ले आते हैं, उनकी ना पूजा करते हैं, ना उन्हें नहाते हैं, उनकी ना कुछ करते हैं, ऐसे ही लाके उन्हें रख दी कि चलो भगवान है हमारे। तो ये कितना गलत है? ये बहुत गलत है। अगर आप पूजा ना कर पाए तो घर में भगवान इकट्ठे मत करो। भगवान तो आपके हृदय में है, भगवान तो आप ही के अंदर है। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हो तो दिखावे के लिए या आत्म संतुष्टि के लिए मंदिर में मत रखो। अच्छा। आप उनकी सेवा कर पाओ तब उनको लेके आओ, वरना भगवान तो आप ही के अंदर है। तो मंदिर में मल्टीपल मूर्तिज रखना चाहिए कि केवल एक या दो भगवानों को स्थापित करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम क्या है, सनातन धर्म से हैं, जहाँ हम गाय में भी 33 कोटि देवता बताए गए हैं, तो हम गाय को भी माँ मानते हैं। तो मेरे हिसाब से आप रख सकते हो। अच्छा। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि घिच-पिच मंदिर हो रहा है कि आगे पीछे पूरा भरा पड़ा है। नहीं, लोग क्या करते हैं ना हाँ, कि एक कमरा स्पेशली वो मंदिर के लिए रख लिया और वहां पे मूर्तियां ही मूर्तियां रखी चारों तरफ। मैं जाता हूँ जब विजिट के लिए तो मैं देखता हूँ यार ये क्या है,
जो कि गलत है ना? आप जिन भगवान को मानते हैं उनकी प्रधान रख के आप मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जहाँ हरि है वहाँ हर है, जैसे मैंने बताया हम्म, शक्ति है, तो मेन क्या हो गए कि माता सीता, सीता राम दरबार भी होगा, हम्म, हनुमान जी भी होंगे, शिव जी भी होंगे, कान्हा भी होंगे, अक्सर जो थोड़े बहुत भी पूजा पाठ करते हैं सारे ही मिल जाएंगे। हम्म। तो अगर हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ लोगों को ना भगवान से डर भी लगता है। इवन मेरे पास एक क्लाइंट आई, ओके, बोली सर ऐसी ऐसी बात है कि मुझे सपने में ना एक बहुत बड़ा समुद्र दिखता है, ठीक है, उस समुद्र में एक बहुत बड़ी शिवलिंग दिखती है और मैं डूब रही हूँ उस समुद्र में, और केवल वो शिवलिंग है जिसको पकड़ के मैं बच सकती हूँ। और उसके बाद ऐसे जब मेरे को सपने आते, इवन नॉट दिस, किसी को सांप दिख गया सपने में, किसी को बहुत बड़े बड़े जंगल दिख रहे हैं, किसी को भूत पिशाच दिख रहे हैं सपने में, है ना? तो इसका क्या इंडिकेशन होता है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स हमको संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स हमको इसी तरीके से। अब शिवलिंग दिख रहा है तो कहीं ना कहीं शिव जी अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई अच्छा। आपके जीवन में एक तूफान आने वाला है जिससे शिव जी ही बचाएंगे। जैसे आपने बताया ना अच्छा। कि वो बह रही है, पानी हाँ। में है, शिवलिंग ने पकड़ रखा है शिवलिंग को, तो वो शिव जी ही आपको बचाएंगे। आपके जीवन में जो इवेंट होना है वो होना है, लेकिन उससे बचाने के लिए शिव जी आपके सामने आ जाएंगे किसी भी रूप अच्छा, में। ओके। सपोज मेरी लाइफ में कोई इवेंट होना है, अब तुम आ गई, तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया और मैं बच गई, ये मान लो, तो वो कहीं ना कहीं शिव के रूप में, शिव जी खुद नहीं आ सकते ना, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास मसीहा बनाकर भेज देंगे। तो ये चीज होती है। तो चलिए हम इस पॉडकास्ट के में एंड में आ चुके हैं, है ना? तो जातकों को या फिर जो हमारी ऑडियंस है इनको कुछ ऐसा स्पेशल बताते जाओ लास्ट में कि जिसे करने मात्र से इनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए। सिद्धिकुंजिका स्तोत्र की तो हमने बात कर ही ली, ये आप इसका पाठ कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया दुर्गा कवच से अपने घर की एनर्जी ठीक कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो दुर्गा चालीसा के भी 108 पाठ कर सकते हैं। जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी बताऊं, शावर मंत्र है, शावर बहुत जल्दी काम करते हैं। अच्छा। तो दुर्गा जो चालीसा होते हैं वो शावर होते हैं, आप चालीसा कर लो। और जो ये भी नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान में आप जाओ, आप कैब में जाओ, ललिता सहस्त्रनाम सुनते हुए जाओ, डेली सुनना स्टार्ट करो, मेंटल पीस आपको मिलेगी। तो ये तो कर ही सकते हो यार। जिसके लिए लोग बहुत परेशान है कि दिमागी सुकून नहीं है, हमें सुकून किसी को नहीं है, किसी को नींद नहीं है, ललिता सहस्त्रनाम सुनो, अल्फा बीटा गामा थीटा सब उससे हाई होंगी आपकी। अल्फा तो खुद ही हाई होती है, लेकिन थीटा सबसे स्लो होती है जब हम सो रहे होते हैं, वो भी हाई हो जाएगी। आपको इतनी पीस देगा ये, आप सुनना स्टार्ट करो ललिता सहस्त्रनाम। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाने के लिए। और आप लोगों से भी एक चीज कहता हूं कि जब भी शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो ना, मन में मनोकामना लेके करो, पहली चीज। और दूसरी चीज, सही गाइडेंस लेके करो। जैसे कि इस पॉडकास्ट का स्पेशली यही मकसद था कि आप लोगों को पता चले कि शिव कुंजिका स्तोत्र कितनी पावरफुल है ना? और बाकी कमेंट में जरूर बताना एक बार करने के बाद कि मैम की बातों से आपको कैसा लगा और मैम ने जो आपको बताया है वो कितना ज्यादा आप रिलेट कर सके। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ।